थ्योरेटिकल पार्ट कल हम देख चुके थे। एक मेथड बनाते हैं अपना, प्राइवेट वॉइड ऐड। ठीक है, इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर करते हैं। सिंपल इंट रैंक दे दिया हमने, रोल नंबर दे दिया, लिस्ट। ये हो गया हमारा डिक्लेयर एरे। एरे हमारा डिक्लेयर हो गया और यहाँ पे कर दिया रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू से मेमोरी एलोकेट करी हमने इसकी। टोटल किसमें देने, इंटीजर में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डिक्लेयर करने हैं, 4 एलिमेंट हमें डिक्लेयर कर। ये भी हम कल देख चुके थे। इसके बाद हमको इनको डिस्प्ले करना था, और डिस्प्ले करने से पहले हमने दिया यहाँ पे रोल नंबर 0 में डाल दिया 10 वैल्यू, रोल वन में 20, थर्ड वेरिएबल में इतनी, फोर्थ वेरिएबल में 50। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? यहाँ तक हम कल कर चुके थे, और उसको करने के बाद इसको हम डिस्प्ले भी कर चुके थे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने दिया रोल नंबर 0, 1 2 3। क्लियर? फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पे। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? यहाँ तक हम कल कर चुके थे, कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? बोलो जितेंद्र, विवेक, कुछ पूछना है? नो रजनीश, सर। कुछ पूछना है? नो क्लियर सर। है सर। चलो, अब इसमें से अगर किसी एलिमेंट को अगर आप डाटा फिल भी नहीं करते हो किसी एलिमेंट का, तब भी मेरे पास दिस क्या होगा, डाटा कॉल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू आप फिल नहीं करते हो, तब भी क्या होगा, डाटा बाय डिफॉल्ट मेरे पास 0 उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इतना पार्ट हम कल कर चुके थे इसके अंदर दिस। क्लियर? चलो, अब यहाँ तो अब एरे का काम क्या है, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए सिंगल एरे का मतलब क्या है, सिंगल लाइन में डिस्प्ले होगा। तो आपको बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल यूज करो कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे दे दिया 0 प्लस थोड़ा सा स्पेस, स्पेस के बाद प्लस, ये आ गया फर्स्ट इंडेक्स, एक ही लाइन में लिख दो, प्लस सेकंड इंडेक्स, प्लस थर्ड इंडेक्स। रन करो, एक ही लाइन में डाटा सारा ये डिस्प्ले करके आपको दे देगा। अगर कंसोल डॉट राइट लाइन को, एक मिनट रन करता हूँ, डाटा आ गया 10 20 30 40। क्लियर यहाँ तक? तो एरे क्या होता है, सिंगल लाइन में डिस्प्ले होगा, तो आप राइट मेथड यूज करके इसको डिस्प्ले कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? एरे को अगर आप किसी और फॉर्मेट में बनाना चाहते हो, जैसे जरूरी नहीं है कि एरे को आप इंटीजर में ही बनाओ। आपने यहाँ बना दिया स्ट्रिंग टाइप का एरे नेम। डिक्लेरेशन ऊपर वैसे हो रही थी, ठीक है, हम ऐसे डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं इसमें दिस। अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन सिंगल लाइन के अंदर करना चाहते हो, ऊपर 2 लाइन में डिक्लेरेशन हो रही है, सिंगल लाइन में करना चाहते हो तो क्या करो, इसको हटाओ, बस ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट सेम है, 2 लाइन में करो या सिंगल लाइन में करो, मर्जी हमारी है। और आगे का प्रोसेस सेम वही,
जीरो, जीरो पे आ गया अमित, नेम सचिन, और इक्वल्स टू पंकज, और एक और आ गया नेम इक्वल्स टू लेस सुनील। सेम सिनेरियो वही, एक एक रिकॉर्ड अगर डिस्प्ले करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे कि नेम इक्वल्स टू जीरो, नेम इक्वल्स टू वन। देखो इस फंक्शन को हम पहले कॉल करते हैं। ये आ गया, यहाँ दे दिया ओबीजे डॉट सब्ट्रैक्ट। क्लियर यहाँ तक? तो इसको आप लोग इंटीजर में, करेक्टर में, स्ट्रिंग के अंदर किसी भी डाटा टाइप में एरे को डिजाइन कर सकते हो, पर जिस टाइप का डाटा टाइप लोगे उस टाइप की वैल्यू आपको असाइन करनी होगी। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हाँ, तो कैसे मैं डाल देता हूँ, ये लो, यहाँ डाल दिया। क्या तुमने नेम वन कर दिया और यहाँ कर दिया थ्री। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, कुछ भी कर सकते हो। जिस सीक्वेंस को हम डिस्प्ले करेंगे सिर्फ वही सीक्वेंस आपका प्रिंट होगा। इतना क्लियर, या कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? चलें आगे, या कुछ पूछना है? चलें आगे। अब एक एक एरे को मैं डिस्प्ले करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा भाई। अभी तो मान लो चार एरे हैं तो मैंने डिस्प्ले कर दिया, चार बार लिख के या चार बार राइट डाल के। क्लियर है? चार है। बोल 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 क्या? भाई अगर मान लो पांच हो गया तो मुझे पांच बार लिखना पड़ेगा नीचे। वो तो लिखना पड़ेगा पड़ेगा, वो पॉसिबल थोड़ी है भाई। कल की डेट में पांच की जगह 50 भी हो सकता है। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए कि डाटा एक बारी में ही सारा डिस्प्ले हो जाए। तो अगर मुझे जीरो से लेके, भाई एरे स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। यानी कि इसकी इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं, जीरो वन टू थ्री फोर, भाई जीरो प्लस चार, पांच हो गए एलिमेंट। अब पांचों एलिमेंट अगर मुझे एक साथ डिस्प्ले करने हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? लूप का इस्तेमाल होगा। बिना लूप के तो होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे पास। तो हमने क्या किया, अगर एक साथ मुझे ऑल डिस्प्ले करने हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो करेक्टर हो, कोई भी डाटा टाइप, तो हमने क्या लिया, फॉर। और फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या आती है? डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हमने कितना? इंट ए। जैसे मान लो जीरो, भाई एरे भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। खत्म कहां पे हो रहा है? चार पे। तो टर्मिनेटर लगाया, कंडीशन कॉल करी, ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी, पांच। इक्वल टू लगाऊंगा तो एग्जैक्ट चलेगा, खाली लेस देन लगाऊंगा तो कब तक चलेगा? चार तक चलता है। इंक्रीमेंट दे और प्रिंटिंग दे। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे दे दिया नेम इक्वल्स टू वन। अगर मैं वन लिखता हूं तो देखो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको कर दूं ना कमेंट। अभी क्या डिस्प्ले करेगा? मैंने दे दिया नेम वन, वन पे है सचिन। सचिन कितनी बार आएगा? पांच बार। क्लियर? बट हमें तो क्या है, सबकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने वन, वन ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसको हटाया और इसकी जगह कर दिया हमने ए। अब लूप चलता चला जाएगा, ए अपनी वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? बताओ। यहाँ तक क्लियर है, या कुछ पूछना है? चलें आगे।
अब यही कॉन्सेप्ट आप कॉपी करो अपना इसमें लिख लो, लिखना चाहते हो तो। बस यहाँ पे अब क्या आ गया, रोल, इसमें कितने, 4 तक एलिमेंट है, यहाँ पे डाल दो। क्लियर। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, कल की डेट में क्या हुआ, जैसे मान लो कल की डेट में एलिमेंट इंक्रीज हो गए 4 से 40, तो क्या हुआ, प्रोग्राम रन हुआ, ये तो वहीं तक फिक्स था। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, लूप की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, और जहां रिकॉर्ड नहीं मिलेगा इंटीजर को 0 और स्ट्रिंग को नल डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। तो राइट लाइन है तो उसकी जगह कर देते हैं हम यहाँ पे अब राइट, और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि प्रॉपर फॉर्मेट बना दे। क्लियर। कल की डेट में गड़बड़ी क्या हो गई, 2-4 यूजर ने क्या कर दिया, ऐप को कर दिया अनस्टॉल, कम हो गए, बट मैं लूप में कम करना भूल गया। क्या हो गया, अरे इंडेक्स के रेंज के बाहर चला गया, कि आपने जितनी मेमोरी बना रखी है शायद उससे ज्यादा मेमोरी आप डिस्प्ले कर रहे हो। क्लियर। 10 मेमोरी हमने बनाई थी, तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं एक बार अगेन, या थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, काउंट करने में आसानी रहेगी, 7। ठीक है, 1 2 3, आ रही है वैल्यू सारी। रुको मैं इसको बी आर करूँ, रुको रुको 1 मिनट। यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है, स्लैश एन। अगर मैं स्लैश एन नहीं भी लिखता हूं तब भी बाय डिफॉल्ट, अगर कंसोल डॉट राइट लाइन को छोड़ देता हूं तो स्लैश एन का काम करता है ये। तो रन करा प्रोग्राम, यस आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। 7 एलिमेंट के बाद एरर आ गया मेरे पास, क्योंकि 8th एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास मेमोरी नहीं है, बट मैं 40 तक डिस्प्ले कर चुका हूँ। क्लियर। तो एरर आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर जा चुका है। क्लियर है यहाँ तक। तो एक ये इशू हमें लगा यहाँ पे, या तो जब मैं इसके एलिमेंट बढ़ाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर भी बढ़ने चाहिए, कम करूं तो यहाँ पर भी कम होने चाहिए। इतना क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ, वॉइड कार के नाम से, और इसमें ये सब हटा देते हैं। इतना क्लियर। और नीचे कॉल कर दिया, रन करते हैं एक बार। यस, क्लियर यहाँ तक। अब इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक काम करो, सबसे पहले इस चीज से बचना है भाई, कम ज्यादा बार बार करना है, तो यहां तो मैं कर सकता हूँ बट लूप के अंदर बार बार नहीं कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे करा फाइंड द एरे लेंथ, एरे की लेंथ फाइंड करो, या एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रिएट हो रहे हैं उनको फाइंड। क्लियर। तो हमने क्या किया, फाइंड करने के लिए प्लस, यहीं पे मैं लिख देता हूं जैसे रोल नंबर डॉट क्या फाइंड करी उसकी लेंथ, कितनी लेंथ आ गई मेरे पास। क्लियर। कल की डेट में अगर ये लेंथ 7 से बढ़ के 70 हो जाती है तो वहां पर भी इंक्रीज हो जाए। क्लियर। कल की डेट में 70 से अगर ये 40 भी हो जाती है या 30 भी हो जाती है, ये आता है। अब हमने क्या किया, एक काम कर सकते हैं, या तो इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करूं, बात समझना। क्लियर। और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर दूं, कॉन्सेप्ट तो सेम वही है। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ले लिया इंट एलियन, और यहाँ पे कर दिया 20 एलिमेंट, कल की डेट में ये, या फिर कल की डेट में ये 8 रह गए। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना।
तो यानी कि इतना सॉल्व हो गया कि हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे क्या है, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप कल नई ऐप इंस्टॉल हुई, बढ़ गया, कब ऐप को इंस्टॉल करा, कम हो गया, अपने आप मैनेज करता रहेगा। अब मुझे इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? या तो आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से एक वेरिएबल में स्टोर करके डाल देना। अगर आप लोग इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना नहीं चाहते हो तो हमने क्या किया, कार वन। तो क्या कह रहा है कि अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो तो मत करो, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे दिया हमने कार वन, देखो तब भी कोई इशू नहीं आएगा, आप इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछ? ठीक है, इतना क्लियर ऑनलाइन में। उसके बाद एरे के अंदर हमने क्या किया, चलो ये काम तो हो गया। अब हमने क्या किया, रन करा, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का क्या कर दे, सम कर दे। क्लियर? भाई 10 + 20 + 30 + 50 + 0 0 जितनी भी वैल्यू आ रही है। क्लियर? मुझे बार बार सम करना ना पड़े। तो हमने क्या किया, तो इसे कर देते हैं, कितने हैं, चार है ना हमारे पास। तो पहले तो ये चार को डिस्प्ले करें। क्लियर? इन सबका सम कर दे, 50 + 30 + 20 दिस। क्लियर है यहाँ तक? तो सम करने के लिए क्या करोगे, चलो इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया, सम टाइप का। फिर उसमें क्यों करेंगे जीरो? हम्म, ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं लूप के अंदर जीरो करूंगा कॉन्सेप्ट चलेगा? भाई जीरो अगर मान लो यहाँ कर भी दूं, चलो तुमने कहा यहाँ पे जीरो कर दूं ना, चलो सम इक्वल्स टू जीरो, अब बोलो। अच्छा, हमने यहाँ पे कर दिया इंट सम इक्वल्स टू जीरो। फिर सम सम प्लस इक्वल टू रोल नंबर लेस, और इसे लूप के बाहर प्रिंटिंग करा, सम। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को एक बार, देखो क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? बोलो, कुछ पूछना है यहाँ तक, बताओ। इसको या तो इस तरीके से लिख लेते, अगर ऐसे लिखना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम इक्वल्स टू सम प्लस रोल नंबर, जो भी आपका एरे का नाम है। ठीक है, ऐसे यूज कर लो, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर लो, वो रिक्वायरमेंट हमारी है, हम किस तरीके से उसको कॉल करें। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है, बताओ। बोलो, हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है? बोलो बोलो। डबल कोड वो स्पेस के लिए, अगर नहीं दूंगा तो एक साथ डिस्प्ले कर देगा डाटा। चलो टेंशन की घड़ियों से हटा दो, पता चल जाएगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है,
रन करो, आउटपुट को देखना क्या डिफरेंस अब आ रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, बस और कुछ नहीं। हम यहाँ कर दूंगा, थोड़ा सा तो क्लियरिटी दे देगा और कुछ नहीं देगा, बस तो लॉजिक से कोई लेना देना इसका नहीं है। कुछ नहीं करना, बेसिक है खाली वो। क्लियर है यहाँ पे, लॉजिक से कोई लेना देना इसका नहीं है। बस स्पेस खाली थोड़ा एलिमेंट प्रॉपर दिख जाए तुम्हें, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। क्लियर, चलें आगे। एरो डाल दो उसके अंदर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लो, ठीक है, उसको डाल दो लूप के अंदर, वो अपने आप इंडेक्स पोजीशन अपने आप बना के दे देगा आपको। जैसे देखो, आपने क्या किया, इसको करा कॉपी, चलो ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं एरे ना बनाऊं, ठीक है, एरे नहीं बनाना है ना, या एरे बनाना है? ठीक है, तुम एरे बनाना नहीं चाहते हो, तुमने क्या किया, सबको हटाओ। यहाँ पे तुमने एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू हेलो। हेलो को यहाँ पे अगर डिस्प्ले करते हो 4 बार, तो कितनी बार डिस्प्ले करके देगा? मुझे तो पता नहीं कब तक चलना है ये। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, चलो उस वेरिएबल को दिया तुमने नेम डॉट, इसकी लेंथ तक चला, अगर लेंथ तक चलता है तो क्या कर, नेम को डिस्प्ले कर। आगे बंचो, और उसकी पोजीशन निकालना चाहते हो तो आपको एक एक इंडेक्सिंग उसकी निकालनी पड़ेगी। यानी कि हमने देखा ट्राई करके यहाँ पे दिस, यहाँ पे अगर मैं जब तक इसे एरे में नहीं डालूंगा तब तक मैं इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं ले। हो गया अलग अलग, एक लाइन में चाहिए, दिस राइट आ गया, राइट लाइन में चाहिए तुम्हें। मजा आ गया, जरूरी नहीं है कि एरे बनाऊं तभी वो कॉन्सेप्ट चलेगा। क्लियर? आप ऐसे भी स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ। रिवर्स मेथड बना हुआ है, या तो लूप को नेगेटिव चलाओ, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, 0 तक लेके जाओ, 1 से स्टार्ट करो, या फिर रिवर्स एक फंक्शन बना हुआ है करने का। अब वही तो करवा रहे हैं। करके दिलाए हैं। चलो देखो, करना तो मुझे, ये हो गया ना। वो एरे की प्रॉपर्टी है, बिना उसके करना, लूप के थ्रू हो जाए। लूप को चलाना हाईएस्ट वैल्यू से, और 0 तक लेके जाना कंडीशन को, और माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? क्योंकि जब इसकी लेंथ तुम्हें पता है कहाँ तक चलाना है, फिर तो तुम इसको रिवर्स भी करना चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। कि लेंथ कितनी आ रही है, 2, 2 4 5, ये चले 5, ये चले ग्रेटर देन 0, और ये हो जाए माइनस माइनस, और डिस्प्ले मार देना, हो जाएगा चेंज। या एक वेरिएबल में एक एक वैल्यू आती जा रही है, उसको प्लस करते चले जाओ, आ जाएगा उल्टा ऑर्डर निकल के इसका। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? तो इसको अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट करना हो विदाउट यूजिंग एरे, हो जाएगा ना? हो जाएगा ऑनलाइन में? हो जाएगा सर। चलो, अब ये तो हमने बना दिया दिस एरे यहाँ पे, इतना क्लियर है? चलो, अब इतना करने के बाद ये एरे मेरे पास आ रहा है, इसे कर दिया सम, इतना क्लियर? या कुछ पूछना है ये बताओ, अगर तो क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको मैं हटाता हूँ, सम की मुझे जरूरत नहीं है, लेंथ को भी हटा दें। मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करके दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, फाइंड द
हाईएस्ट एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने रैंडमली दे दिया 110, 320, 220 और 550। प्रोग्राम को रन करा, रन करने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 550 आ रही है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है इसमें? कैसे प्रिंट करूं बताओ? बताओ, पढ़ चुके हो ये सारी चीजें? कह रहे तुम पढ़ चुके हो, क्लियर? तो मुझे इसमें फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या लगा सकते हो बताओ? पढ़ चुके हो पूरा, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बना हुआ पड़ा है, बस करना क्या है? हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट निकल गया तो फिर तो स्मॉलेस्ट भी निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? तो क्या कॉन्सेप्ट सिनेरियो चल रहा है माइंड में, ये तो बताओ, तभी तो बता पाऊंगा। ये पहले हमें उससे कंपेयर कराना पड़ेगा, ये कह रहे हो ना? बिना कंपेयर कराए तो होगा नहीं। कंपेयर कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई। सबसे पहले तुम्हें कंपेयर कराने के लिए एक वेरिएबल लो, मैक्स। एक हमने वेरिएबल लिया और इस मैक्स वेरिएबल को किसके बराबर करा? जीरो इंडेक्स के। ये मुझे तो पता नहीं कौन से इंडेक्स पे वैल्यू है, तो क्या करे, एक एक करके सबको चेक करे। क्लियर? तो हमने क्या किया, मैक्स इक्वल्स टू रोल नंबर किसके बराबर हो जाए? भाई पहले जीरो की वैल्यू इसके अंदर आए, उसके बाद वन की वैल्यू आए। अगर वन की वैल्यू उससे बड़ी है तो पुरानी वाली वैल्यू हटा दे, फिर बड़ी वैल्यू को स्टोर करे। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? अब ये चेक करने के लिए भाई एक एक को कंपेयर करना चाहता हूं मैं, तो कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप ही लगाना पड़ेगा। और जब तक चलाना है मुझे, तो मैंने क्या करा, दिस। भाई क्या करे, इसकी लेंथ तक चलाता रहे। अब कंडीशन क्या सेट करी? इफ, इफ एरे का नाम है रोल नंबर ए। बात समझना, मैक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? मैक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? जीरो इंडेक्स पोजीशन है। वैल्यू क्या है? वैल्यू बताओ, डाटा क्या है इसमें? 110। 110। ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ, अगर मैं यहां पे दे दूं इफ ग्रेटर देन 110 है, तो इफ के अंदर जाए। बात समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या किया, ये ना लिख के, भाई ऐसे तो मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगा 110, तो हमने क्या किया, सीधा कर दिया। बात तो एक ही है। क्लियर? वेरिएबल लिखूं या स्टैटिक वैल्यू डालूं? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? अगर मेरे पास वैल्यू रोल की 3 मिल जाती है तो क्या कर, अगर ग्रेटर देन वैल्यू मिलती है तो क्या कर, भाई रोल ए को स्टोर कर दे दोबारा से किसमें? मैक्स में। क्लियर है यहां तक? अगर हो जाता है तो भाई लूप के बाहर आ, या लूप में डाल दो, चलो लूप के बाहर आ, प्लस क्या डिस्प्ले कर दे, मैक्स। क्लियर? समझ आ गया या कुछ पूछना है? सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए कैसे चलाइए। अब मान लो वैल्यू रोल नंबर की सबसे पहले क्या थी, 110। ठीक है। रोल ग्रेटर देन 110, रोल ए। अब रोल ए का मतलब क्या है भैया, क्या कंडीशन अगर मैं चेक करूं, रोल ए में क्या आ गया, रोल 0। 110 ग्रेटर देन 110, ट्रू है फॉल्स? चल तो ये बताओ। फॉल्स। फॉल्स है तो इफ के अंदर जाएगा? नहीं नहीं। जाएगा, कॉन्सेप्ट फेल। ठीक है। यानी मैक्स के अंदर वैल्यू अभी भी क्या है, 110। फिर इंडेक्स पोजीशन आई मेरे पास रोल
वन, वन की पोजीशन क्या है? 320। क्या इससे हम्म, बड़ा है? ट्रू है हाँ, फॉल्स? तो क्या बड़ा। हुआ, मैक्स की वैल्यू चेंज हो गई भाई, नीचे इक्वल टू चल रहा है ना मेरे पास। यस सर। चलो वैल्यू चेंज हुई, फिर लूप चला तीसरी बार के लिए। भाई लूप कब तक चलेगा? जब तक चारों एलिमेंट उसे चेक ना प्रॉपर हो। कंपेयर ना हो जाए। तीसरे में गया, 230 ग्रेटर देन 320, कंडीशन फॉल्स। फिर कंडीशन गई, कितनी थी? 230 ग्रेटर देन, नहीं, कंडीशन 320, 320 ग्रेटर देन 550, कंडीशन ट्रू। स्टोर हो गया 550। अरे यार कंफ्यूजन, बरोबर। ये हो गया, इसमें आई 550, ये रहेगी कंडीशन 320। 320 है ना? हाँ, क्लियर भाई। हाईएस्ट वैल्यू तो ये आई, तो चेक करा, हाँ ग्रेटर देन है। तो क्या कर, मैक्स के अंदर क्या स्टोर कर दे भाई, मैक्स में स्टोर कर दे 550। फिर लूप चला फिफ्थ के लिए, तो चेक करा लूप तो चार से ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो हाईएस्ट वैल्यू उसको मिल गई। क्लियर, और उसको बढ़ गई। एक एक वैल्यू को वो कंपेयर कर रहा है बस। कैसे भी समझ लो, लीनियर तो समझ लो, पीडीएफ तो समझ लो, जो तुम्हें पढ़ना हो। ठीक है, एक तरीके बस शॉर्ट कर रहा है, वन बाय वन डाटा को चेक कर रहा है बस। अब यही काम मुझे करना होता तो मैंने आज डाटाबेस पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के पहला रिकॉर्ड क्या मिलता? हाईएस्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हो जाएगा या कुछ पूछना है, ये बताओ। हो जाएगा सर। अब मुझे अगर इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना हो, कर लोगे फाइंड? भाई यस स्मॉलेस्ट सर। में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। जब तक छोटा, यहाँ हाईएस्ट नंबर सर्च कर रहा हूँ, वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करूंगा। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे और। इतना क्लियर है ना? चलो, यहाँ दिया एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। हमने क्या दिया, सिंपल दिस। उसके बाद हाँ, अब देखो, अब ये एरे जो बन रहा है मेरे पास स्टैटिक बन रहा है भाई। मेरे को बार बार इसमें क्या लेंथ डालनी पड़ रही है? मैं चाहता हूं कि लेंथ मुझे डालनी ना पड़े। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक वेरिएबल लिया कि यूजर के थ्रू ही लेंथ डल जाए मेरे पास। इंट साइज, सीधा कर दो दिस, मैसेज डिस्प्ले करा। ठीक है, अब साइज डालूंगा इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को डाल दिया। क्लियर, कॉन्सेप्ट तो वही हुआ, बस पहले हमारे पास ये डायनेमिक हो गया था, अब लेंथ डायनेमिक हो गई। तो 1 2 3, एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। दो एलिमेंट, एरर इसलिए दे रहा है मेरे पास क्योंकि मैंने एलिमेंट कितने दिए यहाँ पे, मिनिमम चार। चार तो मुझे देना पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं डाल दूं तो एरर नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि लेंथ हो गई मेरे पास यूजर के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर, या कुछ पूछना है? चलें आगे। उसके बाद जब लेंथ हमारे पास फाइंड हो गई, तो हमने क्या किया, एलिमेंट को भी यूजर से एंटर करा देते। क्लियर? तो एलिमेंट को एंटर कराने के लिए हमने क्या लिया, फॉर लूप बनाया एक। कब तक चले, रोल नंबर डॉट लेंथ तक चले। ठीक है, लेंथ तक चलने के लिए हमने यहाँ पे दिया सिंपल, देखो, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द एरे एलिमेंट।
वैल्यू। भाई एरे के एलिमेंट की वैल्यू डाली जाए और कौन से इंडेक्सिंग की डाली जाए, आई लगा दिया, 0 1 2 3 प्रिंट करता रहेगा। इतना क्लियर। और मैं अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू डालता तो शायद यही लिखता। भाई इंटीजर टाइप का तो यही लिखा जाएगा और तो कुछ नहीं आएगा। बट अब मुझे वैल्यू किस में डालनी है, एरे के अंदर, और एरे में 0 1 2 3 आएगा। कुछ नहीं करना, एरे रोल नंबर को उठाओ, यहाँ पे करो पेस्ट और एरे को ओपन करो। यहाँ पे मैं 0 दूंगा तो 5 बार 0 जाएगा। यहाँ क्या कर दिया, समझ आ गया। कॉन्सेप्ट तो वही हो गया वेरिएबल का, बस चलता रहेगा। और यहाँ एक मैसेज डाल दिया, थोड़ा ब्रेक हो जाए, और इसमें कर दिया डिस्प्ले। क्लियर। रन करते हैं प्रोग्राम। बस जो पीछे काम किया था वही सारा काम हो रहा है, बस मर्ज हो गया डायनामिक फंक्शन। अगर फिर चला लो, 3 0 1 2, समझ आ गया। कितने इंडेक्स बनेंगे, 3 है तो 0 1 2, 0 आ गया, 1 आ गया, दिस। क्या तुम ऐसे कह लो 1 2 3, तीन तो इंडेक्स बना ही दिए, बट इसकी इंडेक्सिंग बनती है 0 से। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ। हो जाएगा। कुछ पूछना है, ऑनलाइन में कुछ पूछना है, बोलो। नहीं सर। तो वाला स्ट्रिंग फॉर्मेट बना के देखना अपना, दिस हमारे पास ये है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसको रिवर्स ऑर्डर में करके लेके आना है सबको, सब लोगों को करके लेके आना है। हेलो, आ रहा हूँ सर। इतना क्लियर है, सबको असाइनमेंट बना के लेके आने हैं दिस। 1 मिनट देना भी आया।
एक बार बारिश हो गई। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? जितेंद्र, रजनीश, शिवम, उत्तम, हो जाएगा यहाँ तक? बोलो, हो जाएगा? बन जाएगा असाइनमेंट? चलो, फाइल में आपको करता हूँ शेयर। कुछ पूछना है तो बताओ, फिर इसी में कॉल करते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी प्लस 2 डायमेंशन एरे। हो जाएगा? टाइम लगेगा? अलग अलग जो चीज देखो, अलग अलग वाली मैं अलग अलग ही दिखाऊंगा। अब तुम कहोगे जो चीज नहीं है मैं कैसे दिखा दूंगा? समझ रहे हो ना? वो मैं चाहूँ तो सिंगल में कर देता, मुझे करने में दिक्कत थोड़ी थी। मैं जब ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, इसको मैं सिंगल में कर सकता हूँ, ठीक है? और वहां पे दिक्कत रहेगी जब ये चीज समझ आ गई है तो इसी को चलाओ। सिंगल को करने में क्या है, इक्वल टू हटा देना, कुछ करना थोड़ी है मुझे इसमें। ये देखो, कॉन्सेप्ट तो वही है। जो आप बताते हैं अलग से, जैसे न्यू विचार करते हैं, जब बताते हैं इसको अलग से बताया कैसे नहीं आने, इसे इसको क्लियर करके। अरे वो तो टाइम वेस्ट करूंगा फिर मैं अपना भी और तुम्हारा भी। बात समझो, इस पूरे के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिखा, बात समझना, फिर राइट लाइन लिखा, फिर मैंने ये लगा दिया। भाई प्रोग्राम में क्या हो रहा है, लाइनें बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग निकाल के दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बार बार फंक्शन करके। जब तुम घर पे काम करो तो हाँ, माइंड सेट रहे कि पहले ये किया था, फिर इसी में थोड़ा सा ऐड करके हमने ये कर दिया, फिर इसी में थोड़ा सा ऐड करा तो ये लूप लगा दिया। लूप के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें लेंथ निकाल दी। और जब लेंथ के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो इतना तो माइंड सेट रखो कि इसके पीछे का ये तीनों ये तो नए फंक्शन में कंबाइन होके आएगा ना। अब मुझे इसके बाद इसमें मुझे सम करना हो, अब तुम सम के लिए कहो तो ये तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 इन सबको प्लस करना पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ये वो तो आपको पता ही है। तो फिर एक चीज लोगे तो ऐसे प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप तुम प्लस करने जा रहे हो तो मैं लूप ही ना लगाऊं। लूप नहीं लगाऊंगा तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर तुम 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लो अपने, जब समी तो करना है खाली, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ये है फर्स्ट टाइम नई चीज, ठीक है? जब निकल जाएगा उसका आधा टॉपिक तब समझ आएगा कि हाँ ये पीछे क्या है, ठीक है? धीरे धीरे तो लूपिंग ये ऑपरेटर देखेंगे तो समझ आएगा कि हाँ ये ऑटोमेटिक इन लोगों को पढ़ा है। असाइनमेंट ऑपरेटर में काम करने के लिए ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। धीरे धीरे चीजें दिखेंगी तभी काम होगा, एक साथ नहीं होगा। जब फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाता है ग्रेजुएशन का, तो सेकंड सेमेस्टर में जाना फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, पहला तो सोच रहा ऐसे निकल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी टाइम दो समझने के लिए, ये प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? चलो, फाइल करता हूँ मैं शेयर, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो, एडजस्ट हो जाएगा।